गाइस वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियोस। भाइयों आज अपनी +4 सीरीज का पहला वीडियो आने जा रहा है। तो भैया ओरिएंटेशन सेशन जिसने नहीं देखा है देख लो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, फिर भी जो नहीं देखना चाहते उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। तुम्हें क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, अपने 10 से 15 मिनट मुझे देने हैं और अपने +4 मार्क्स कंफर्म करने हैं अगले 30 दिन के अंदर अंदर। तो यार ये पूरी सीरीज चलेगी +4 मार्क की। आज हमारा पहला टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का पीएच कैलकुलेशन। तो बेसिकली अगर तुम आयनिक इक्विलिब्रियम उठाओगे तुम्हें वहां पे 70 से लेके 80% तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसके, पीएच कैलकुलेशन और बफर के। तो वो दोनों ही टॉपिक हम झट से कवर करने वाले हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर खाली तू ये वाली वीडियो ध्यान से देख लेता है, ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करना टेलीग्राम पे। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखो, +4 मार्क्स कंफर्म करके जा रहे हो, क्योंकि सीधा फॉर्मूला आता है क्वेश्चन का और कुछ नहीं आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चे छोड़ रहे होते भैया कि इतना कठिन है। अभी ये कर जाओ खाली भाई, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम आज बात करेंगे पीएच कैलकुलेशन और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। बेसिकली हम सॉल्ट्स की बात करेंगे और क्वेश्चन में क्या होगा, सॉल्ट दे दिया होगा तुमको, तुम्हें सॉल्यूशन का पीएच निकालना होगा। तो भैया हम करते क्या है, SASB, SBWA और WAWB। भैया ये क्या चीजें हैं, ठीक है। तो हमें बस, अगर तुमने 3 चीजें समझ ली तो तुम समझ लो ये वाला टॉपिक तुम्हारा हो गया। बहुत ही इजी है समझना। देखो SAWB क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो कोई अगर सॉल्ट ऐसा आता है जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एक अलग तरीके का फॉर्मूला लगेगा। SBWA क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है। और WAWB क्या है, समझ ही गए होगे, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये 3 तरह के हमारे पास सॉल्ट होते हैं। इन तीनों के एग्जांपल समझाऊंगा, समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। भैया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में क्या है, इसको हम SAWB भी कहते हैं, हमने ऊपर देखा था। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला रट भी लोगे, काम बन जाएगा। अब देखो समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर तुम्हारे पास NH4Cl है दोस्त, ठीक है, अगर तुम्हारे पास NH4Cl है तो भैया वो कहां से आया होगा, NH4OH से आया होगा और HCl से आया होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। NH4 का आयन आया होगा NH4OH से, HCl का आया होगा Cl का आया होगा HCl से। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। और तुम्हारा NH4OH होता है वीक बेस। तो ये कौन सा सॉल्ट तुम्हारा सॉल्ट हो गया, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन कराया गया, तब जाके NH4Cl बना। तो बेसिकली अगर तुमसे पीएच मांगे क्वेश्चन में तो तुम्हें क्या करना है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। इसमें क्या है, पीएच में निकालना होगा, हाफ यहाँ पे लगाना है। pKw बेटा क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम 14 कहते हैं। पीके भी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। एंड log C क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्ट। ये सब तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया होगा या फिर इनडायरेक्टली निकालना होगा। अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, पहले बाकी दोनों का भी देख लेते हैं। अगला हमारे पास आता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। अभी हमने देखा था वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, अब आता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। आधे बच्चे समझ गए होंगे इसमें होना क्या है, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था इसमें एक करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। तो नोट्स में भी करेक्शन कर लेना, दोनों में यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। तो ये हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। भैया इसमें होता क्या है बेटा, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लग रहा होता है, pKw pKa और log C। इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। देखो अगर तुम्हारे पास pKa गिवन है क्वेश्चन में तो ऐड होगा, हर दोनों जगह ऐड होगा। ऊपर क्या आता है, यहाँ माइनस हो रहा था, ठीक है, इससे तुम याद कर सकते हो। यहाँ पे माइनस हो रहा था दोनों, log pKb और log C, और यहाँ पे ये ऐड हो रहा होगा अगर pKa गिवन है, A फॉर एडिशन, ठीक है। इससे याद रख लो, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें प्लस प्लस लग जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। वही C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होता है और pKa क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। जो चीज वीक होती है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होता है, इस बात का ध्यान रखना। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे मान लो HCl है, अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि H प्लस और Cl- एकदम कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे तुम HCl बनाओगे, ठीक है। इसलिए हम भैया हमेशा pKa किसका लेते हैं, वीक एसिड्स का निकालते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि उनका 1 ही होता है हमेशा, ठीक है। भैया स्ट्रॉन्ग है तो कन्वर्ट भी जल्दी हो जाएंगे, तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों निकालोगे, ठीक है। CH3C+O Na ये एक एग्जांपल है इसका, ये आता है हमारा, ठीक है, CH3COOH से, और Na हमारा आता है NaCl। सब जिसको पता है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। ये आज क्यों लिखा है पता नहीं ठीक है, चलो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, वीक एसिड, एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaCl। इस तरह का अगर तुम्हें सॉल्ट कोई पूछा जाता है उसमें वाला फॉर्मूला लगा दो। तीसरा तरीके का हमारा जो सॉल्ट आता है वो आता है वीक एसिड वीक बेस। अब दोनों ही जो बेस, मतलब दोनों ही चीजें हैं वो वीक हैं। एग्जांपल देखते हैं पहले इसका, CH3COO कहां से आया होगा बच्चे, CH3COOH से आया होगा, एसिटिक एसिड से आया होगा,
ऑब्वियसली। NH4 कहां से आया होगा, NH4OH से आया होगा। एसिटिक एसिड क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है। NH4OH क्या होता है, अगेन वीक बेस होता है। तो ये वाला सॉल्ट कौन सा हो गया बेटा, WaWb। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, PKW PKA माइनस PKB। A माइनस बी से याद कर सकते हो तुम उसको, A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी। अब देखो दोनों ही वीक हैं, दोनों ही वीक है, तो दोनों का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है। अगर ये स्ट्रांग होता तो क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता, तो हमें लगाते भी नहीं, वहां पे लॉक्स ही लगता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सिंपल सा बन के आ गया। चलो इसकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे, तुमको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है भैया, तुम्हें 0.02 mNH4Cl सॉल्यूशन दिया है तुमको, उसका तुम्हें पीएच निकालना है, तुम्हें साथ साथ के भी दिया हुआ है और log 2 की वैल्यू दी हुई है बच्चों। तो चलो उसको निकालो, सब लोग सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। 1 2 3, होपफुली तुमने ट्राई करा होगा। देखो अगर ट्राई नहीं करोगे तो मजा नहीं आने वाला है, इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट के लिए है खाली। पीएच का फॉर्मूला तुमको पता ही है, पहले तो देखो पीएच का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे होंगे, हमारे पास है NH4Cl। NH4 कहां से आया होगा, NH4OH से, तो भैया हमें वीक बेस दिख गया। Cl कहां से आया होगा, HCl से, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दिख गया। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर चेक कर सकते हो, हाफ PKW जो कि 14 होता है, माइनस ऑफ लॉग क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे आएगा PKB माइनस log C। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ऊपर देख लो जाए तो, ठीक है। अब लगा सकते हैं हाफ, 14 की जगह 14 ही लिखे रहने दो भैया। पीकेबी क्या होगा, पीकेबी देखो तुम लोगों को पीकेबी अगर निकालना नहीं आता है तो वो भी तुम्हें बता देता हूँ, पूरा हम ऐसा नहीं है उड़ा देंगे, सबको समझाएंगे। पीकेबी कैसे निकालते हैं, सॉरी पहले तो देखो केबी कितना दिया तुम्हें, केबी तुमको दिया शायद 10 की पावर -5। अब केबी से हमको पीकेबी चाहिए, तो हम कैसे निकाल रहे होंगे दोस्त, देखो ध्यान से सुनना, पीकेबी कैसे निकालेंगे, इसको उठा के लिखो सीधा यहाँ पे 5, ठीक है, 5 लिखे, या पेन चेंज कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ लिखो माइनस, इसका लॉग लेके यहाँ लिखो, ठीक है, ये हो गया log 10। कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारी, 5 माइनस log 10, एंड log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो ये हो गया 4। समझ गए नहीं समझे, समझ गए नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए भैया, ठीक है। ये याद ध्यान रखना, बेस में 10 ही है, तभी 10 1 वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी। हम समझ गए, पीकेबी हमारा 4 निकल के आ गया, कैसे आया बिल्कुल देख लिया हमने, तो यहाँ पे हम 4 लगा सकते हैं। माइनस log ऑफ सी, भैया सी कितना दिया है, 0.02 कंसंट्रेशन दिया है बेसिकली हमें, तो कंसंट्रेशन से अगर तुम लॉग, कंसंट्रेशन का लॉग निकाल लो, यहाँ निकाल देते हैं 0.02 यानी कि 2  into 10 की पावर -2, ठीक है, या इसको लिख सकते हो 2/100, इसको बिल्कुल भी अच्छे समझना है समझ लो। ये हो जाएगा भैया, इसका अगर लॉग लोगे तुम, इसका अगर लॉग लोगे तुम, तो हो जाएगा log 2 माइनस 2 log 10। 2 log 10 कैसे आया, 10 की पावर 2 होती है 100, 2 बाहर ले लिया तो 2 log 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लगा सकते हो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली log 2 माइनस 2 हो गया, और log 2 की हमको वैल्यू दी है 0.301 -2, ये हमको निकाल लिया हमने log 2 की वैल्यू, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। 14 - 4 10, अब हम 3.01 - 2 ये सब निकाल के तुम चेक कर लेना, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा। बेसिकली ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, होपफुली समझ गए होगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा भैया, तुम्हें पीएच निकालना है 0.01 अमोनियम फॉर्मेट का, अमोनियम फॉर्मेट में तुमको क्या दिया है, फॉर्मिक एसिड का पीकेए दिया है, पीके भी दिया तुमको अमोनिया का। अब जो बच्चा समझ गया होगा कि किस तरह का सॉल्ट है, वीक एसिड, वीक बेस वाला सॉल्ट है, दोनों ही वीक है इसमें। अमोनियम फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या होता है भैया, HCOOH, ठीक है, HCOOH बेसिकली, और वो क्या है, अमोनियम है, NH4+, ठीक है। तो ये सिंपल सा तुम्हारा क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। अगर जिसको समझ भी नहीं आया भैया वीक एसिड वीक बेस है, तो मैं तुमसे क्या कहा था, अगर कोई चीज वीक होती है तभी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होता है, देखो दिया है दोनों का, यानी कि दोनों ही वीक है। अगर एक का नहीं दिया होता तो एक ही वीक होता। इतना समझ गए होगे तुम लोग, ऑब्वियसली समझ गए होंगे भैया, अमोनियम फॉर्मेट हो तो वीक ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। फॉर्मूला लगा दो वीक एसिड वीक बेस वाला, पीएच बराबर हाफ ऑफ 14 जो कि PKW होता है, प्लस लॉग A माइनस बी से याद करवाया था तुमको मैंने, लॉग क्यों लिख रहा हूँ, PK आएगा, ठीक है। PK सीधा लिख दे, हम PK लिख दें 3.8 माइनस 4.8, कितना आ गया भैया, ये हाफ ऑफ 14 माइनस दिस -1 13/2, ठीक है, 13/2 तुम्हारा इसका आंसर आ गया, यानी कि 6.5 pH आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुमसे पूछा भैया ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तुम पता कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इसका pH 6.5 आया है, तो अब नहीं पता जिसको बता देता हूँ, 7 के ऊपर वाले तुम्हारे बेसिक होते हैं, 7 के नीचे वाले तुम्हारे एसिडिक होते हैं, तो ये स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा क्योंकि 6.5 है,
आगे बढ़े, समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, बफर सॉल्यूशन। वहां से या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर बफर सॉल्यूशन से आ रहा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। इसको भी देख लेते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा तुम्हारा फोकस चाहिए बस। भैया ये बताओ व्हाट इज बफर सोल्यूशन। तो यार पहले देख लेते हैं, अपने ने कर क्या लिया, पीएच कर लिया हमने। अब हम करेंगे बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन। ओके चलो भैया, तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है, कैसा क्या गंदा सा नाम है, कुछ नहीं होता है। पीएच डोंट चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब जिसको डेफिनेशन नहीं समझ आए उसको मैं बता देता हूं। अगर तुम्हारे पास एक डिब्बा है, डिब्बे में क्या भर रखा है तुमने, बफर सॉल्यूशन। तो बेसिकली बफर सॉल्यूशन क्या होता है, अपने पीएच के चेंज में रेजिस्ट करता है। वो कैसे करता है, अगर तुमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, हल्का सा डाला, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, तुमने बाल्टी भर भर के पेल दिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस डाल दिया। अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल देते हो यहाँ पे, ये नहीं कह रहा मैं बाल्टियां भर दो, नहीं, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्मॉल या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों में से कुछ भी डालोगे, इसके पीएच पे चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसका पीएच कांस्टेंट बना रहेगा। तो बेसिकली ये जो बफर सॉल्यूशन होता है, ये अपने पीएच में चेंज आने से रजिस्ट करता है, इसका ये मतलब है डेफिनेशन का। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, समझ गए होगे, इतना कोई जरूरत नहीं थी लेकिन समझ लो फिर भी, ठीक है। तो दो तरह के हमारे बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर। तो अगर तुमको कहीं भी वीक एसिड दिखता है दोस्त, वीक एसिड दिखता है और साथ साथ उसका वीक उसी एसिड का सॉल्ट दिखता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग आएगा, ये सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो तुम कह सकते हो वो एसिडिक बफर है। नहीं समझ आया, एक बार इसकी डेफिनेशन दूसरी भी सुन लो। अगर तुमको कहीं पे वीक एसिड दिखता है और साथ साथ उसका कॉन्जुगेट बेस दिखता है, तो तुम समझ सकते हो वो एसिडिक बफर है, ठीक है। भैया है क्या, अभी भी नहीं समझ आया, बहुत दिमाग से उड़ गई चीजें, तो एग्जांपल देख लो, अब तो समझ आ जाएगा बिल्कुल। वीक एसिड CH3COOH, अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं भी वीक एसिड दिखा, देखो पहली हमारी क्या थी रिक्वायरमेंट वीक एसिड की, दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी या तो हमको कॉन्जुगेट बेस दिख जाए CH3COO- दिख जाए, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा CH3COO-। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इस एसिड में से H हटा दोगे तो जो बचेगा उसको हम कॉन्जुगेट बेस कह देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए इतनी बात। अगर हमको कॉन्जुगेट बेस दिख जाए या फिर हमको स्ट्रॉन्ग बेस, उसका सॉल्ट दिख जाए विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसका सॉल्ट दिख जाए विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है, देखो ये चीज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। CH3COONA कहां से आया होगा बेटा, CH3COOH से और NaCl से। अब सबको पता है, सॉरी NaOH से, क्या लिख दिया, NaOH से, NaCl तो सॉल्ट ही होता है, NaOH से। NaOH सबको पता है भैया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3COOH हमें पता है एसिड है। तो हमने देख लिया जो उसका सॉल्ट है वो कहां से आया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस से उसका सॉल्ट निकल के आया है, यानी कि एसिडिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने सॉल्ट बनाया है, तो हम उसको कह देंगे हाँ तो भैया एसिडिक बफर यूज हो रहा है। एसिडिक बफर यूज हो रहा है तो हम भैया फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं, गंदगी हो गई। पीएच बराबर पीके यानी कि जो स्ट्रॉन्ग, सॉरी जो तुम्हारा वीक एसिड है, जो तुम्हारा वीक एसिड है उसका हमें पीके दिया होगा क्वेश्चन में, एक प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं हम, ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट हमारा क्या है, या तो ये या तो ये, तो कंसंट्रेशन ऑफ इसका ही ले लेते हैं CH3COO माइनस अपॉन, ये पूरे का लॉग है, ठीक है, एक का लॉग नहीं है, पूरे का लॉग लगा हुआ है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वीक एसिड, ये रहा हमारा वीक एसिड, इसका कंसंट्रेशन यानी कि CH3COOH, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, दैट्स इट, बस हो गया। अगर तुम इतना सा कंसेप्ट समझ गए, तुम्हारे एसिडिक बफर के ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक बफर सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो तुम्हारा ये तो सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट, अगर तुमको सॉल्ट दिया है तो तुम इसकी जगह CH3CONA का ले लो, ठीक है। अगर तुमको कंजुगेट बेस दिया तो तुम CH3COO- का ले लो, तो समझ गए हो गया, समझदार हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा बेसिक बफर के बारे में हम देख लेते हैं। भैया बेसिक बफर क्या होता है, सेम टू सेम चीजें हो रही हैं उसमें भैया, वीक बेस, इसमें वीक बेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता था, वीक एसिड होता था। तो जहां भी तुमको अगर जो भी चीज वीक है ना, जो भी चीज वीक है, अगर उसका ही हम बफर होगा, यानी कि वीक बेस है तो बेसिक बफर होगा, वीक एसिड होता तो एसिडिक बफर होता, ठीक है। एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे फिर से सॉल्ट एसिड लिखा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा भाई यहाँ पे,
दोनों जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, सॉल्ट एसिड नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। ठीक है, चलो ऊपर क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था, नीचे क्या था भैया, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड था। समझ गए, सारी बातें एकदम क्लियर हो गई। देखो वीक बेस या फिर उसका कंजुगेट एसिड, ऊपर था वीक एसिड या फिर उसका कंजुगेट बेस, सेम टू सेम है भाई, सेम टू सेम फंडे है। देखो अब एग्जांपल समझ आ जाएगा तुमको। NH3 हमारे पास क्या है, एक वीक बेस है, अमोनिया सबको पता है वीक बेस होती है। दूसरा क्या है हमारे पास, NH4Cl, या फिर हम तुमको NH4, देखो NH4 कहां से, NH4Cl कहां से आया होगा, NH4OH से आया होगा और HCl से आया होगा। हमको उस, ये एक हमारा NH4 प्लस आयन था, उसने रिएक्ट करा होगा HCl से, यानी कि सॉल्ट बना है तुम्हारा किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये दोनों मिले होंगे तब उन्होंने NH4Cl बनाया होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक बफर है, उसमें हमें एक वीक बेस भी दिख गया और हमें उसका सॉल्ट भी दिख गया विद स्ट्रॉन्ग एसिड। या फिर हम सीधा, या फिर तुमको सिर्फ सीधा NH4 प्लस दिख गया तो तुम समझ ही जाओगे भैया सीधा सीधा इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, NH3 में प्लस H को प्लस कर दो, तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। एसिड्स में क्या होता था, माइनस करना पड़ता है H प्लस, बेस बनाने के लिए तुम्हें प्लस करना पड़ता है। होपफुली ये तो तुम क्लियर हो गई होगी, वापस से रिपीट कर देता हूँ, या तुम छोड़ो रिपीट क्या करना, इतना समझदार हो तुम, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ आ जाएगा। तो इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट दिख जाए या तुमको कंजुगेट एसिड दिख जाए, तुमको कंजुगेट एसिड दिखता है, कुछ भी रख दो। तो हम ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा वीक बेस है, तुम्हारा वीक बेस है, ये तुम्हारा सॉल्ट है। सॉल्ट ले लो, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है कि NH4Cl का कंसंट्रेशन, या फिर तुमको NH4 प्लस दिया है तो वो भी लिख सकते हो, अपॉन में बेस का कंसंट्रेशन। ठीक है, अपॉन में बेस का कंसंट्रेशन। तो बेस का कंसंट्रेशन तुम्हारे यहाँ पे कौन बेस है, NH3 तुम्हारा बेस है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3। बस सिंपल खत्म, सारे क्वेश्चन तुम 70% ऑफ द क्वेश्चन आने के किलो के कर दोगे इतनी सी चीज से। अब भैया एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के हमको क्लियर नहीं होती हैं चीजें। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 0.2 है, ये कंफ्यूज मत होना, ट्राई करो। तुमको भैया 0 पॉइंट क्वेश्चन की हर लाइन को ध्यान से पढ़ना। 0.2 मोल, सॉरी 0.15 मोल तुमको दिए हैं किसके, पेरिडीनियम क्लोराइड के, पेरिडीनियम क्लोराइड के तुमको क्या दिए हैं, 0.15 मोल दिए हैं। ठीक है, हैज बीन एडेड इनटू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर मिलीमोलर पेरिडीन सॉल्यूशन। हमें भैया एक पेरिडीन सॉल्यूशन दिख गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, और हमको एक पेरिडीनियम क्लोराइड चीज दिख गई, पेरिडीनियम क्लोराइड चीज दिख गई, दो चीजें हमको दिख गई। ठीक है, और हमको दिख गया पीएच हमें निकालना है, और ये तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन, जब पीएच निकाल लोगे तो हाइड्रोक्साइल का आयन का भी कंसंट्रेशन निकाल लोगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, ओके, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन है। ये सब तो बकवास की बात, कंफ्यूजन की बात होती है बेसिकली। और हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिख गई, हमें केबी दिख गया, केबी ऑफ पेरिडीन। मैंने ऊपर बताया था केबी, ठीक है, के ए किसके दिए होते हैं, जो चीज वीक होती है। तो यानी कि ये क्या है तुम्हारे पास, कोई वीक है, और वीक क्या है, बेस है। तो भैया इतना समझ गए होगे, पिरिडीन एज अ वीक बेस काम कर रहा है। अगर तुमको पिरिडीन के बारे में पता भी नहीं है तो क्वेश्चन खुद दे गया भाई। अगर किसी चीज का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो वो कोई वीक चीज है। अगर यहाँ पे के ए दिया होता तो तुम समझ जाते भैया कोई वीक एसिड है। के बी दिया है यानी कि पिरिडीन हमारा क्या है, वीक बेस है। इतना समझ गए सारे बच्चे, तो तुमको वीक बेस दिख गया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ोगे देखो कि प्रीडीनियम क्लोराइड भी हमको दिया गया है, तो हमको वीक बेस दिख गया, और साथ साथ प्रीडीनियम क्लोराइड यानी कि क्या दिख गया हमें, उस वीक वीक बेस का सॉल्ट दिख गया विद क्लोराइड, यानी कि HCl के साथ वो बना हुआ है। समझ गए होगे, HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, साथ साथ वो पिरिडीनियम के साथ रिएक्ट हुआ है। तो भैया तीनों चीजें हमें दिख गई, वीक बेस दिख गया हमें, वीक बेस का सॉल्ट दिख गया विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि हमारा बेसिक बफर। कुछ मत देखो, तुमने खाली ये भी पहचान लिया कि भैया पिरिडीन वीक बेस है, तुम समझ जाओ कि बफर का क्वेश्चन है और इसमें बेसिक बफर का यूज हो रहा है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन वहां आगे रहती है, अगर इतना पहचानना आ गया तुमको। तो देखो यही मैंने बताया, पिरिडीन तुमको दिख रहा है वीक बेस है, और जो तुम्हें प्रीडीनियम क्लोराइड दिख रहा है वो तुम्हारा सॉल्ट ऑफ वीक बेस है विद स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। क्लोराइड कहां से आएगा भैया, क्लोराइड प्रीडीनियम में कहां से आके मरा होगा, HCl से आके मरा होगा। ठीक है, तो HCl का तुम्हारे साथ आ गया, यानी कि ये क्या है तुम्हारा बेसिक बफर है। बेसिक बफर का फॉर्मूला लगा दो, पीएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन वीक बेस। भैया सॉल्ट क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्ट है प्रीडीनियम क्लोराइड। ठीक है, प्रीडीनियम क्लोराइड तुम्हारा सॉल्ट है, PyCl से इसको कह देते हैं। वीक बेस तुम्हारा बेटा क्या है यहाँ पे, पिरिडीन है। तो अगर तुमको पिरिडीन क्लोराइड की कंसंट्रेशन मिल गई, अगर तुम्हें पिरिडीन का कंसंट्रेशन मिल गया, तो तुम पीएच निकाल लोगे। लेकिन तुम देखोगे क्वेश्चन में, बहुत खिचड़ी पका दिया हमने यहाँ पे। क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा क्या, दिखेगा बेटा तुम्हें क्वेश्चन में
पिरिडीन क्लोराइड के मोल्स दिए हैं, कंसंट्रेशन नहीं दिए है, गलत मत कर देना। पिरिडीन क्लोराइड के मोल्स दिए हैं और पिरिडीन का तुम्हें क्या दिया है, मिलीमोलर। मिलीमोलर मतलब 10⁻³ मोलर, यानी कि कंसंट्रेशन सीधी सीधी दी हुई है। ये तुम्हें डिफरेंस आना चाहिए, देखना आना चाहिए, ठीक है। तो भैया तुम्हें साफ से दिख रहा होगा, हम पे वीक बेस का तो यानी कि पिरिडीन का तो कंसंट्रेशन है, हमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, हमें सॉल्ट के मोल्स दिए हैं। तो मोल से कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन बराबर मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसे मोलैरिटी निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। मोल्स हमको 0.15 दिए हैं एंड सोल्यूशन की 500 ml सोल्यूशन दिया है, 500 ml यहाँ पे वॉल्यूम हो गई, निकाल लो। 0.3 मिली मोल आ गए, 0.3 मिली मोलर कंसंट्रेशन तुम्हारी आ गई। वीक बेस की कंसंट्रेशन 0.2 दी हुई है, कहां पे, ये देखो दी हुई है, हैज बीन पिरिडीनियम क्लोराइड हैज बीन 0.2। क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए बार बार। तो लगा दो फॉर्मूला, POH इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन, अरे अपॉन वीक बेस का कंसंट्रेशन। ओके, सिंपल बात है। पी के भी तुमको नहीं दिया है, तुमको क्या दिया है, के बी दिया है। तो बच्चों मैंने के बी तुमको निकालना बताया था, पहले के बी की वैल्यू निकले थे, 1.5 इंटू 10⁻⁹ दी हुई है। तो पी के बी कैसे निकाल मैं तुमको बताया था। पी के बी कैसे निकलता है बेटा, 9 को यहाँ लिखो, ठीक है, 9 माइनस को यहाँ लिखो, माइनस इसको लॉग में ले लो, लॉग ऑफ 1.5। तो तुम्हारा कितना हो गया ये, 9 माइनस लॉग ऑफ 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो सॉल्ट की कितनी है, सॉल्ट की हमारी कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई थी, 0.3 मिलीमोल्स, 0.3 मिलीमोलर का। वीक बेस की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, 0.2 मिलीमोलर। देखोगे ये भी 3/2 आएगा, ये भी 3/2 आएगा, तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं लॉग ऑफ 3/2। ये से ये कट गया, तो भैया हमारा POH कितना आ गया, 9। और तुमको पता है कि अगर तुमको POH दिया है, बराबर 9, तो तुम उसका OH की कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हो, इसको 10 की पावर के ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -9। तो भैया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितने आ गए, 10 की पावर -9 आ गए। अगर तुमको ये स्टेप नहीं पता था कि भैया POH से OH की कंसंट्रेशन कैसे निकाले, तो अब तुम जान गए हो, सीधा 10 के ऊपर ले जाओ माइनस में, इसको 10 की पावर में ले जाओ माइनस में। ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छा खासा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। एक आखिरी क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन दिमाग हिला देगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम 3 जगह गलती कर सकते हो, मैं बताता हूँ तीनों जगह, ठीक है। तुम क्वेश्चन को करने के बाद वापस से आना स्क्रीन पर देखने। तो सारे बच्चे एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तुम्हें भैया पीएच निकालना है, मैं पीएच ऐसे क्यों लिखता हूँ, पीएच बेसिकली ऐसे लिखते हैं, छोटा होता है उसमें पी, ऐसे लिखते हैं पीएच को, ठीक है। जल्दबाजी में सब गलतियां करने जा रहा हूं मैं। तुमको पीएच निकालना है किसका, 0.01 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4 सोल्यूशन का, और तुमको क्या दिया है, 0.02 m NH4OH बफर, ठीक है। ये तुम्हें निकालना है, तुमको पीके की वैल्यू दी हुई है। अब दिमागदार बच्चे जो इस लेक्चर को ढंग से देख रहे हैं वो समझ गए होंगे भैया, हमारे पास सबसे पहले तो एक सॉल्ट दिखेगा, किसका सॉल्ट है वो, NH4+ का है, NH4+ का है, और भैया SO4 जो कि H2SO4 के साथ आया होगा। ये दो हमारे सॉल्ट है, सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट्स है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या लिख दिया, सॉल्ट एसिड क्यों लिख दिया, ओके। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारा NH4+ उसके साथ बना है। अब क्या तुमको NH4+ के साथ कोई ऐसा चीज भी दिख रही है जो तुम्हें वीक बेस लग रही है, बिल्कुल दिख रही है भैया। ये देखो, ये NH4OH हमारा वीक बेस है। कैसे पता आपको भैया, हमने ऊपर समझाया भी था एग्जाम्पल में, जब हमने बेसिक बफर पढ़ा था, सबसे यही एग्जाम्पल था। NH4OH हमारा वीक बेस होता है, उसके साथ हमें क्या दिख गया, वीक बेस के साथ हमें दिख गया भैया उसका सॉल्ट दिख गया विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तीनों चीजें दिख गई हमको। तो भैया ये क्या है, हमारा बेसिक बफर है। इतना तो हम क्वेश्चन से समझ गए, ये बफर का सोल्यूशन है, बफर में भी बेसिक बफर का क्वेश्चन है। तुमको ट्राई करना है, क्वेश्चन बहुत सेक्सी है, ट्राई करो, मजे आने वाले हैं तुमको। 3-4 जगह यहाँ गलती करवाएगा क्वेश्चन, और जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर इससे आसानी आता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें नोट करने की बात है। तुमको सबसे पहले तो दिख रहा होगा क्वेश्चन में PKA दिया है। भैया आपने तो कहा था अगर हमें बेसिक बफर दिया है, हमारे पास वीक बेस है, तो हमको उसका PK भी दिया होगा ना, अरे क्या लिख दिया गंदी चीज, PK भी लिखना चाह रहा था मैं, PB के हो गया था, ठीक है। PK भी दिया होगा ना, लेकिन यहाँ तो PK दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना भैया, जो हमारा PKA और PKB का सम होता है वो हमेशा 14 होता है। तो तुम यहाँ से PK को माइनस करके PK भी निकाल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ऐसी मैंने ऊपर क्या समझाया था तुमको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले दिमाग में रख लेना। PH प्लस
POH बराबर भी कितना आता है, 14 आता है। ऐसे ही PKA प्लस PKB बराबर 14 आता है। इन दोनों चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे तुमको PKA दिया है तो PKB निकाल लेना। ये तुम्हारा स्टेप 1 जो तुम गलती कर सकते थे, सीधा फॉर्मूले में PK लगा आते, ठीक है। स्टेप 2 कहां पे तुम गलती कर सकते हो उस क्वेश्चन में, अगर तुमने ट्राई करा होगा इसको, ऑनेस्टली क्वेश्चन को ट्राई करा होगा, तो तुम क्या कर रहे होगे गलती, जब हम पीएच का फॉर्मूला लिखते हैं, पीएच इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ हम यहाँ पे क्या सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ये करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस करते नहीं करते, बिल्कुल करते हैं भैया। अब देखो सॉल्ट का तुमको कंसंट्रेशन कितना दिया है भैया, 0.01, ठीक है, 0.01 ऑफ NH2SO4 दिया है तुमको। लेकिन तुमको ध्यान रखना होगा मेरे भाई, एक इस मॉलिक्यूल के साथ 2 NH4 प्लस आएंगे। क्यों आएंगे भैया, अरे यार क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई, क्यों नहीं आएंगे, देखो डायग्राम से समझाते हैं तुमको, डायग्राम से समझाते हैं। एक SO4 के साथ तुम्हारे 2 NH के आयन, NH4 के आयन जुड़े हुए हैं। साफ साफ तुम्हें इक्वेशन ये चीज बता रही है। अगर इसको हम डिसोसिएट कराएंगे तो एक NH4 प्लस यहां से आएगा, एक NH4 प्लस यहां से आएगा। तो अगर इस चीज की कंसंट्रेशन 0.02 है तो डिसोसिएट होने के बाद NH4 प्लस की कंसंट्रेशन दुगनी हो जाएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 2 NH4 प्लस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें कंसंट्रेशन तो NH4 प्लस का ही लेना होता है ना। सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो हम तब लिखते हैं जब हमारे पास सिंगुलर सॉल्ट हो। सिंगुलर सॉल्ट मतलब इसकी ये 2 नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Cl होता है SO4 की जगह, तो हमारा सिंगुलर सॉल्ट हो गया। लेकिन हाँ हमारे पास सिंगुलर सॉल्ट नहीं है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया कितना हो गया, 2 इंटू 0.02। वीक बेस की कंसंट्रेशन तुमको कितनी दी हुई है, कहाँ दी हुई है तुमको वीक बेस की कंसंट्रेशन, ये रहा तुम्हारा वीक बेस, इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें 0.02 दी हुई है। ओके, तो ये भी तुम्हारा नहीं, ये तो 0.01 है, सॉरी सॉल्ट की कंसंट्रेशन तुम्हें 0.01 दी है, ये तुम्हें 0.02 दी है। तो तुम देखोगे ये भी 0.02 होगा, ये भी 0.02 होगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो तुम्हारा पीएच निकल के आएगा, पीएच इक्वल टू PKB प्लस log 1, ठीक है। ये क्वेश्चन निकल के आएगा, आप देख लेते हैं सीधा। NH4OH वीक बेस है, यही मैंने बताया, देखो NH4OH वीक बेस है और ये तुम्हारा सॉल्ट ऑफ वीक बेस है विद स्ट्रॉन्ग एसिड विद H2SO4, ठीक है। SO4 निकल के H2SO4 के साथ है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि तुम्हारा बेसिक बफर है। तो तुम अगर समझ गए तो तुम सीधा फॉर्मूला भिड़ा दो। अब यहाँ पे देखो जो तुम पहली गलती कर रहे थे वापस से मैंने बताई है, PKB को 14 से माइनस करके लिखोगे तो वो PKA को 14 से माइनस करके लिखोगे तो तुम्हारा PKB आ जाएगा, आ गया, ठीक है। ये भी मैंने तुमको बता दिया, NH4 होल्ट है, SO4 तुम्हें 2 आयन देगा NH4 प्लस के, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमने भैया जब POH निकाला, यहाँ पे निकाल सकते हो कैसे, तुम्हें PKB लिख लिया प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। भैया देखो सिंपल सी 4.74 आ गई। हमसे क्या पूछा है, पीएच पूछा है, तो पीएच क्या होता है, 14 में से तुम POH को माइनस कर दोगे, तुम्हारा पीएच आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो चलो यही थी आज की वीडियो। अगर तुमने +4 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म कर लिए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। और अभी ऐसी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आ रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की, डेली एक वीडियो आया करेगी। हम रोज 4 मार्क्स अपने कंफर्म करा करेंगे, तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, सी यू।